बच्चों नमस्कार। आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एमसी केमिस्ट्री क्लासेस पर। बच्चों आज का हमारा टॉपिक होगा न्यूलैंड का अष्टक नियम। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इस 3 चैप्टर पढ़ने के बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएंगे, क्योंकि 3 इसके पढ़ाऊंगा, 3 ऐसी 3 हाफ हाफ करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपका सिलेबस पूरा कराना है मुझे 11th का। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक हुआ न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो ये सर्वप्रथम किसने दिया था? 1865 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने दिया था। इन्होंने क्या बताया था कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाया तो देखा कि हर 8वां तत्व पहले तत्व के गुणों में समानता रखता है। जैसे संगीत में 8वां स्वर पुनः दोहराया जाता है। जैसे कि डोबेराइनर ने अपना नियम दिया, उन्होंने भी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा तत्वों को, और इन्होंने भी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जैसे संगीत के स्वर हर 8वां स्वर पहले स्वर के समांतर रखा था, जैसे कि सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। देखो, ठीक है, दोबारा करें इस चालू कर। सा रे गा मा पा धा नी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पहला स्वर है और ये 8वां स्वर है, तो इन दोनों में समानता है। इसी हिसाब से इसमें समानता है, दूसरी और 8वां स्वर। इसके लिए देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लिए इसकी समानता है। ठीक है, तो ऐसे हिसाब से उन्होंने तत्व को अपना सजाया और संगीत के हिसाब से बोला कि जैसे ही पहला तत्व 8वें पहले से 8वां तत्व जो होता है, ये 8वां तत्व पहले तत्व किस तत्व के गुणों में समानता रखता है, तो न्यूलैंड ने ये बताया। ठीक है, तो अब इसी हिसाब से परमाणु टेबल उन्होंने जो दी है उसको मैं समझाता हूँ। देखो बच्चों, आज का ये टॉपिक हो गया। तो इसमें न्यूलैंड का अष्टक नियम में जो टेबल उन्होंने बनाई है उस बारे में समझा देता हूँ कि उन्होंने क्या करा। तत्वों को लिया, तत्व को एक परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। देखो 7, ये इस हिसाब से, ठीक है, ये इसकी समूह बनाया था और इस हिसाब से रखा था परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि हर 8वां तत्व पहले तत्व से समानता रखता है कि एक, इसके लिए देखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8 में जाए तो इसका और इसके जो गुण होंगे दोनों के समान पाए उन्होंने। इसके गुण समान पाए, इसके गुण समान पाए, इसके गुण समान पाए। इन सबका परमाणु भार ये 7 14 11 ये इस लाइन में। ठीक है, ये सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, सिलिकॉन का है 29 तत्व, और इसका, और ये केवल कैल्शियम तक ही बता पाया। इससे आगे गए तो इसके गुणों में समानता नहीं मिली। कैल्शियम से आगे इनके गुणों में समानता नहीं मिली, जिसका ये फेल हो गया। एक रीजन और था कि निष्क्रिय गैसों के को नहीं बता पाया। निष्क्रिय गैसों को इन्होंने नहीं रखा इसमें, तो निष्क्रिय गैसों तो उस टाइम फिर भी थी, और उन्होंने इस वजह से नहीं रखा कि वो इनके गुणों में समानता नहीं दर्शा रहे थे। ठीक है, तो उनमें ये नहीं रखा, तो ये नियम इसलिए फेल हो जाता है। ठीक है, तो फिर अगला टॉपिक हमारा होगा मैंड आवर फाइंडिंग, और इसमें मैं आपको समझा देता हूँ लोथर नियम।